नहीं। आज करनाल से आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचे सीधी दिल्ली। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी मंदिर निर्माण समिति, करनाल गांव और पूरे इलाके के मौजूद बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का और हमारे समाज के साथ साथ सर्व समाज का। पिछो 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 आराम से पिछो पिछो बैठो, पिछो बैठो, वो पड़ जाएगा तो पड़ जाएगा, हाथ पर रखो, पिछो पिछो पिछो, रुको रुको, ये बच्चों प्लीज, ये जो जोश दिख रहा है आपका, आप 2 मिनट आराम से बैठ नहीं सकते क्या? बैठो 2 मिनट, ऐसे कौन सरकार बना लोगे? भागने से पड़ेंगे। बैठो एक बार। आपके जोश को पूरा देश देख रहा है और मैं कहना दूंगा मंदिर निर्माण समिति गांव और जिला के नौजवानों का कि पूरा देश आज करनाल तेजाजी के मेले को देख रहा है। भाइयों, मेले तो पहले भी पढ़ते थे, लेकिन 2007-8 के बाद जो लगातार हमारी समितियों ने, ग्रामवासियों ने और आसपास के इलाके, संपूर्ण राजस्थान और संपूर्ण देश भर के किसान के बेटों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यम से पैदल परिक्रमा करके, जिस तरह राम साहब पीर के मेले के अंदर अथाह जन समुदाय उमड़ता है, राम साहब पीर के मेले जितना ही जन समुदाय इस करनाल तेजाजी के मेले के अंदर उमड़ता है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से हजारों की तादाद के अंदर महिलाएं, बच्चे, अलग अलग समाजों के नौजवान, किसान पुत्र, धरती पुत्र पैदल संग लेके करनाल आते हैं। उनकी आस्था वीर तेजाजी महाराज के अंदर है। चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो, जब तेजाजी का नाम आता है उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि तेजाजी महाराज ने हमारी जाति के अंदर जन्म लिया। भाइयों, 2007-8 से पहले इस राजस्थान के अंदर क्या स्थिति थी और 7-8 के बाद लगातार राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा और तो और मंत्रिमंडल में भी तेजाजी के जयकारे लगने लगे वो विस्तार के अंदर। और देश ने देखा यह आपके संघर्ष सुखाड़ का परिणाम है कि प्रधानमंत्री को करनाल तेजाजी के धोख लगाने आना पड़ा। उपराष्ट्रपति आए, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए और हमारे कई मुख्यमंत्री आए। मैं तो गांव वालों को, समिति को रोज कहता हूं कि सारी पार्टियों के लोगों को बुलाओ, सबका सम्मान करो और मंच व्यवस्थित रूप से रहे और अपने अपने विचार रोज व्यक्त करें। अगर करनाल के मेले के अंदर समाज की बात नहीं करेंगे तो आपको बिहार और ईस्टर्न यूपी में समाज की बात कोई नहीं करने देगा। इस बात को आप समझ लो अच्छी तरीके से, क्योंकि जिस दिन तकलीफ आएगी उस दिन ये समाज खड़ा मिलेगा तेजाजी महाराज के प्रति। कुछ लोगों ने पत्र बात कही, धन्यवाद दूंगा समिति को और उन तमाम नौजवानों को कि एक ही दिन के अंदर माफी मंगवाती। हम सब अगर मिल जाएं तो बहुत बड़ी ताकत के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। भाइयों, राजस्थान की सत्ता इंतजार कर रही है कि सत्ता के सिंहासन पर तेजा भक्तों सवारी करो, ये राजस्थान की जनता चाहती है। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। हम पार्टियों में बंटे हुए, गुटों में बंटे हुए, हर
आदमी की अलग पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ जो ताकत आज हमें मिली, जो ऊर्जा मिली, जब देश के अंदर 3 कृषि बिल आए तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के किसान नेताओं ने सत्ता को ठोकर नहीं मारी थी। सत्ता को ठोकर मार के और सड़क पर कोई बैठा, वो तेजा भक्त नागौर का सांसद अरमान बेनीवाल था, जिससे दिल्ली घेरने के लिए चल पड़ा। जब सेना को ठेके में दे दिया, सेना के सम्मान के अंदर अगर कोई उठ के खड़ा हो गया, जिसने कहा कि मैं अग्निवीर समाप्त कराऊंगा, वो आपके वोट से बड़ा हुआ आपका सांसद था, या जोधपुर, बाड़मेर, नागौर सहित पूरे राजस्थान और देश के नौजवान आए हुए भाइयों। जो देश की पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, उनको न्याय दिलाने कांग्रेस बीजेपी के लोग नहीं गए। हनुमान बेनीवाल अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर में गया और आपकी बहनों को न्याय दिलाया। यह राजस्थान के अंदर जब हार्डकोर अपराधी किसान के बेटों के सीने पे गोली मार रहे थे, उस वक्त तथाकथित नेता टेबलों के नीचे छुप गए थे। उस वक्त भी आपका सांसद उन माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा था, चाहे बदली माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे अपराधी हो, चाहे कोई और हो। प्रदेश के अंदर बढ़ते अपराध को रोकने की किसी ने बात करी तो नागौर के सांसद ने करी। भाइयों, एसआई भर्ती, पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं पर जब पूरा प्रदेश के अंदर बात चली कि एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी, आरपीएससी का पुनर्गठन नहीं होगा, लोग सुसाइड करने लगे, किसान पुत्र तकलीफ में थे, तब एक व्यक्ति ने हुंकार भरी, भर्ती भी रद्द कराऊंगा, आरपीएससी का पुनर्गठन कराऊंगा और भजन सरकार को झुकाऊंगा। भाइयों, भजन मंडली को झुका के भर्ती भी रद्द कराई और आपकी जय जयकार प्रदेश और देश के अंदर कराई। अरे बच्चों, बैठ नहीं सकते क्या? बेशरम हो तो बहुत बेशरम हुआ ना, बैठ जाओ, बैठो, बैठो एक बार। अरे एक बार बैठ जाओ सारे, थोड़ा बहुत मानते भी होगा किसी को। ऐसे बैठो, एक बार बैठो, बैठो सब लोग, बैठो सारे, बैठो, पीछे सरक के बैठो, पीछे सरक के बैठो थोड़ा थोड़ा। चलिए, अगर इस बार प्रोग्राम सही होगा तो अगली बार इससे भी बड़ा प्रोग्राम होगा, और इस बार ऐसे करोगे तो कई लोग कार्यक्रम में नहीं आएंगे, ठीक है ना? बैठ जाओ एक बार, अब तेजाजी महाराज के नाम से तो बैठ जाओ, पीछे हटते हुए, पीछे हटते हुए, पीछे हट जाओ। थोड़ी धूप लग जाएगी तो कौन से धूप में काले पड़ जाओगे। भाइयों, वीर तेजाजी महाराज ने गाय की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए और एक कहावत चली कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। और सूरा हमारी कौम के अंदर पैदा हुआ और उन्होंने कहा कि मैंने वचन दिया है, एक बार गाय वापस आऊंगा, उसके बाद प्राण न्यौछावर करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, थोड़ी हिम्मत रखो, थोड़ा धैर्य रखो। हो सकता है कि कुछ लोग हमें छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन लाखों लोग हमारे साथ आ रहे हैं देश प्रदेश के अंदर, उनकी गिनती आप लोग करो। भाइयों, या तो जो स्थिति आपसे कोई छिपी नहीं, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग अगर चाहते हो कि अगला मेला पूरा बड़ा भरे और मेले के अंदर सम्मानित देश के लोग आए, सम्मानित प्रदेशों के लोग आए, हमारी कौम के और किसान के बड़े अधिकारी इसके अंदर आए, तो इसके लिए आपको संयमित तरीके से काम करना होगा। करोगे कि नहीं करोगे? क्या सारे सुनो मेरी बात, मुझे बाड़मेर जाना है, अगर इधर घुस के बैरिकेडिंग में कुछ हो गया मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। इधर हो सब लोग और पीछे हो, ऐसे चलो, ऐसे बैरिकेडिंग का ध्यान रखो, मेरा भी ध्यान रखो, खुद का भी ध्यान रखो और 28 का भी ध्यान रखो और वीर तेजाजी महाराज के भाइयों, मुझे समिति ने कहा, सुनिए बात, कि हरियाणा के पामा साहब ने 9 करोड़ रुपए अभी तक दे दिए
और बात तो पूरा मंदिर बनाने की थी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बच्चों ने भी खूब सहयोग किया, खूब बजरी, सीमेंट, पत्थर आप सबने कराए। मंदिर एक आदमी से नहीं बनता। 9 करोड़ रुपए उन्होंने भी कैश दे दिए, चुकी 6 करोड़ देने की बात करें, लेकिन मैंने आज ये घोषणा की है। वैसे एक बात बताऊं आपको, मेरे खाते में तो संघर्ष ही लिखा है कि हेलीकॉप्टर का जुगाड़ कैसे हो मेरा जी जानता है, आपको पता है। बहुत मुश्किल से हेलीकॉप्टर आया, एक प्रोग्राम रद्द करना पड़ा, और तुम ऐसे करोगे तो दूसरे में नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए आराम से मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूँ तो सुनने लायक बात है। मंदिर समिति बार बार मुझे कह रही है, मैंने कहा सरकार में हमारा योग नहीं, सरकार में योग होता तो 200 करोड़ इकट्ठे करके दे देते एक झटके के अंदर, लेकिन सरकार में है नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस 1 साल में जब मेला बनेगा अगला, उससे पहले 11 करोड़ रुपए आपको इकट्ठा करके दे देंगे मंदिर से। बहुत है 11 करोड़। बाकी फिर कांग्रेस वालों को कहेंगे, फिर बीजेपी वालों को कहेंगे, फिर और लोगों को कहेंगे आप इतना पैसा इकट्ठा करो। और मंदिर एक व्यक्ति नहीं बनाता, सब लोग बनाते हैं। और एक बात मैंने हमेशा कही है, मंदिर और सरकार दोनों साथ बढ़ेगी आपके राजस्थान के अंदर। जैसे ही मंदिर तैयार होगा वैसे राजस्थान का राज आपके हाथों में आ जाएगा। धीरे धीरे चल रहा है ना, मंदिर भी धीरे धीरे चल रहा है और हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं, दोनों काम साथ होंगे। और जो जोश और जज्बा आपके अंदर है, मैं इस मेले के बाद एक बार कमेटी के गांव के लोग, जिले के मौजूद लोग, हमारे समाज के राजस्थान के मौजूद लोग, ओंकार जी बहुत चिंता करते हैं, सीकर से हैं, ये कह रहे हमें बढ़ाओ आप काम, तो सब लोगों को इकट्ठा करके और बहुत जबरदस्त तरीके से हमारा कार्यक्रम करेंगे। बातें तो अपन करते हैं कि अमृतसर जैसा बना देंगे, वो बना देंगे, लेकिन जो अव्यवस्था है हमारी रहती है, व्यवस्था ही कुछ लोग व्यवस्था खराब करने के लिए आते हैं धरती में, वो कोशिश करते हैं कि व्यवस्था खराब करके चलते बढ़ो, और करते हैं। जो जिम्मेदार होता है उसको उसकी शिकायत होती है, जो जिम्मेदार नहीं होता उसको घर में भी नहीं पूछता। जो कमाऊ पूछ होता है वही अच्छा लगता माँ बाप को, कमाऊ नहीं होता वो घर बड़े रखे ना पड़े फालतू। तो आप सबको तेजादशमी की शुभकामनाएं। रामदेव जी महाराज का भी, जिन्होंने दलितों के लिए लड़ाई लड़ी 500 साल पहले, आज उनकी भी जयंती है। हमारे मतलब की भी खैजल्ला के अंदर उनका बलिदान दिवस, पर्यावरण के लिए जिन्होंने 363 हमारे जीवन है, वो जिन्होंने शहादत दी 363 लोगों ने, आगे हम भी जाएंगे अगली बार उस मेले के अंदर। सब समाजों को शुभकामनाएं। करनाल गांव के लोग आए थे, स्कूल की बहुत बड़ी डिमांड है, 900 स्कूल बन रही थी। मैंने कहा आप आ जाओ, डीएमएफटी की मीटिंग है। ये 10 लोग आए और 5 करोड़ रुपए करनाल में नई स्कूल बनेगी, उसके सैंक्शन करा दिए। जल्दी स्कूल का काम चालू करवा देंगे जहाँ आप लोग चाहोगे। वो तो गया ना, आपका बाप जानो और जमीन जाने। करनाल के अंदर 132 जीएसएस, सीएससी और ये जो पुल बनेगा, मैं चाह रहा हूँ कि देश के अंदर जो बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी है, मैं लेके जाऊंगा समिति के लोगों को, गडकरी जी से मैंने समय ले लिया, इनको लेके जाऊंगा। करनाल का जो 1.25 किलोमीटर का पुल बनेगा वो इंडिया में सबसे नई तकनीक के आधार का पुल बनेगा। ऊपर से भी तेजा जी महाराज दिखेंगे और पुल के नीचे भी ठहरने की, करने की, गाड़ियों की बहुत बड़ी व्यवस्था हो जाएगी। थोड़ी तकलीफ तो पड़ेगी क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने तकलीफ भी हमारे खाते में छोड़ी। अगर वो नेर ले आते, शिक्षा की बात कर देते, आप बहुत आगे होते, लेकिन सिवाय बेरोजगारी के, कर्जे के, झूठ के, कमजोरी के हमें कुछ भी नहीं दिया। धन्यवाद तो दो कि आपको इतनी ताकत दी। चाहे हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने आता था, मैं SBI सड़कों में डोल रहे राजस्थान के, अरमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम। भाइयों